क्या आप जानना चाहते हैं कि 70 साल की उम्र पार करने के बाद आपके पास वास्तव में कितना समय बचा है? हर साल और कीमती लगता है, और सच्चाई यह है कि आपका शरीर पहले से ही आपको संकेत दे रहा है कि आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। कुछ लोग 70 की उम्र में भी मजबूत, तेज और जीवन से भरे हुए महसूस करते हैं, जबकि अन्य धीमे पड़ने लगते हैं, स्वास्थ्य समस्याओं और थकान से जूझते हैं। अंतर अक्सर कुछ प्रमुख संकेतों में होता है, सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेतक जो आपके भविष्य की झलक दे सकते हैं। इस लेख में हम 7 ऐसे संकेतों के बारे में बात करेंगे जो बता सकते हैं कि आप 70 के बाद कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। ये अनुमान या मिथक नहीं है, ये उन वास्तविक पैटर्न पर आधारित है जो शोधकर्ताओं और डॉक्टरों ने लंबे, स्वस्थ जीवन जीने वाले लोगों में देखे हैं। इस लेख के अंत तक आपको ठीक पता चल जाएगा कि अपने शरीर और जीवन शैली में क्या देखना है, और इससे भी महत्वपूर्ण, लंबे और स्वस्थ जीवन जीने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अंत तक पढ़े, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर रहे होंगे जो आपके भविष्य पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। पहला संकेत, जीवन यात्रा की गति, आपके कदमों की कहानी। संकेत 1, आपकी चलने की गति। 70 वर्ष की आयु के बाद आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? इसका एक सबसे मजबूत संकेतक आपके डीएनए, आपकी मेडिकल रिपोर्ट या आपके आहार में छिपा नहीं है। यह कुछ बहुत सरल है। आपके चलने की गति, जैसे नदी का प्रवाह उसके स्वास्थ्य का सूचक होता है, वैसे ही हमारे चलने की गति हमारे समग्र स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अपने 70 के दशक और उसके बाद भी एक स्थिर, तेज चाल बनाए रखते हैं, वे उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं जो काफी धीमे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चलने की गति सीधे समग्र स्वास्थ्य, मांसपेशियों की ताकत, हृदय संबंधी कार्य और यहाँ तक कि मस्तिष्क के स्वास्थ्य से भी जुड़ी होती है। यह आपके शरीर की जीवंतता का प्रमाण है। 2 व्यक्तियों की कल्पना करें, रमेश और सुरेश, दोनों 75 वर्ष के हैं। रमेश हर सुबह सैर करते हैं, एक स्थिर गति बनाए रखते हैं और सड़क पार करते समय या सीढ़ियां चढ़ते समय संघर्ष नहीं करते। उनकी चाल तरल, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी है, जैसे एक योगी अपने आसन में स्थिर होता है। दूसरी ओर, सुरेश पहले सक्रिय थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में काफी धीमे हो गए हैं। उन्हें दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करना पड़ता है, बार बार रुकना पड़ता है और कभी-कभी अपने पैरों पर अस्थिर महसूस करते हैं। जहां रमेश की गति बताती है कि उनका शरीर अभी भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, वही सुरेश की घटती गति एक चेतावनी संकेत हो सकती है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। धीमी, अस्थिर चाल केवल उम्र बढ़ने की बात नहीं है, यह मांसपेशियों की कमजोरी, खराब परिसंचरण या यहाँ तक कि शुरुआती स्नायुविक गिरावट जैसे अंतर्निहित मुद्दों का संकेत दे सकती है। आपके पैर आपकी नींव है, जैसे एक पैर की जड़ें उसे सीधा रखती है। जब वे कमजोर होने लगते हैं, तो आपकी समग्र लचीलापन भी कम हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि चलने की गति कुछ ऐसी है जिसे आप सुधार सकते हैं, जैसे साधना से आत्म सुधार होता है। आप जितना अधिक चलेंगे, उतने ही मजबूत रहेंगे। यदि आपने देखा है कि आप धीमे हो रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। ताकत बनाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करना शुरू करें, चाहे वह अधिक सैर करना हो, हल्के वजन का उपयोग करना हो या सरल पैर व्यायाम करना हो, क्योंकि अंत में आप जीवन में कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, यह सचमुच आपको बता सकता है कि आप कब तक आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए अपनी गति पर ध्यान दें। यह आपकी दीर्घायु की जांच करने का सबसे सरल तरीका हो सकता है। दूसरा संकेत, हाथों की पकड़, आंतरिक शक्ति का प्रतिबिंब। संकेत 2, आपकी पकड़ की ताकत। विश्वास करें या न करें, आपके हाथ मिलाने की ताकत आपके भविष्य के बारे में आपके विचार से कहीं अधिक बता सकती है। जैसे एक मजबूत वृक्ष अपनी जड़ों से पहचाना जाता है, वैसे ही हमारे हाथों की पकड़ हमारी आंतरिक शक्ति और जीवन शक्ति का प्रतीक है। शोध में पाया गया है कि वृद्ध वयस्कों में समग्र जीवन शक्ति के स्पष्ट संकेतकों में से एक पकड़ की ताकत है। एक मजबूत, स्थिर पकड़ मजबूत मांसपेशियों, अच्छे परिसंचरण और एक अच्छी तरह से काम करने वाले तंत्रिका तंत्र का सुझाव देती है। दूसरी ओर, एक कमजोर या घटती पकड़ मांसपेशियों की हानि,
दुर्बलता और यहाँ तक कि स्वास्थ्य जटिलताओं के उच्च जोखिम का प्रारंभिक चेतावनी संकेत हो सकती है। अर्जुन नामक एक 78 वर्षीय व्यक्ति को लें, जिसे हमेशा अपने मजबूत हाथ मिलाने पर गर्व था। वह सक्रिय रहे, हल्का भारोत्तोलन किया और जार खोलने या किराने का सामान ले जाने में उन्हें कभी परेशानी नहीं हुई। फिर विक्रम है, जो भी 78 वर्ष के हैं, जिन्होंने यह नोटिस करना शुरू कर दिया कि बोतल से ढक्कन खोलना या भारी बैग पकड़ना जैसे सरल कार्य पहले की तुलना में कठिन महसूस होते हैं। उन्होंने इसे केवल उम्र बढ़ने के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी घटती पकड़ की ताकत मांसपेशियों के द्रव्यमान के नुकसान का संकेत दे रही थी, जो उन्हें गिरने, चोटों और यहाँ तक कि कम जीवन प्रत्याशा के प्रति अधिक प्रवण बना सकती है। आपके हाथ आपके समग्र मांसपेशी स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है। यदि आपकी पकड़ कमजोर हो रही है, तो संभावना है कि आपके शरीर का बाकी हिस्सा भी कमजोर हो रहा है, और आप जितनी अधिक ताकत खोते हैं, स्वतंत्र, सक्रिय और लचीला रहना उतना ही कठिन हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि आप इसे फिर से बना सकते हैं, जैसे एक योगी अभ्यास से अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करता है। टेनिस बॉल निचोड़ने, एंड ग्रिपर का उपयोग करने या हल्के वजन उठाने जैसे सरल व्यायाम आपकी पकड़ बनाए रखने और आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद कर सकते हैं। तो एक क्षण लें और अपनी पकड़ का परीक्षण करें। यदि हाथ मिलाना पहले से कमजोर लगता है या यदि रोजमर्रा के काम कठिन हो रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि आज आप चीजों को कितनी अच्छी तरह पकड़ते हैं, यह आपको बता सकता है कि आने वाले वर्षों में आप जीवन को कितनी अच्छी तरह पकड़ पाएंगे। तीसरा संकेत, संतुलन की कला, जीवन में स्थिरता। संकेत 3, एक पैर पर खड़े होने की आपकी क्षमता। संतुलन ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में ज्यादातर लोग तब तक सोचते हैं जब तक वे इसे खोना शुरू नहीं कर देते, लेकिन कम से कम 10 सेकंड के लिए एक पैर पर खड़े होने की आपकी क्षमता सबसे मजबूत भविष्यवाणियों में से एक है कि आप कितने समय तक जीवित रहेंगे। जैसे एक नर्तक का संतुलन उसकी कला का प्रमाण होता है, वैसे ही हमारा शारीरिक संतुलन हमारे आंतरिक स्वास्थ्य का सूचक है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो लोग संतुलन के साथ संघर्ष करते हैं, उनमें गिरने, चोट लगने और यहाँ तक कि संज्ञानात्मक गिरावट का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है। दूसरी ओर, जो लोग अपने 70 के दशक और उसके बाद भी अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं, वे लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। 2 महिलाओं की कल्पना करें, गीता और सीता, दोनों 70 के दशक की शुरुआत में है। गीता हमेशा सक्रिय रही है। वह रोजाना टहलती है, योग करती है और बिना डगमगाए कई सेकंड तक आसानी से एक पैर जमीन से ऊपर उठा सकती है। दूसरी ओर, सीता ने पिछले कुछ वर्षों में अपने संतुलन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जब वह एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करती है, तो वह तुरंत लड़खड़ाने लगती है। खुद को स्थिर करने के लिए किसी चीज को पकड़ने की जरूरत होती है। सीता को यह एहसास नहीं है कि संतुलन का यह नुकसान केवल एक असुविधा नहीं है, यह एक चेतावनी संकेत है कि उसका समन्वय, मांसपेशियों की ताकत और यहाँ तक कि मस्तिष्क का कार्य भी कमजोर हो सकता है। अच्छा संतुलन मजबूत पैरों, एक तेज तंत्रिका तंत्र और एक स्वस्थ मस्तिष्क पर निर्भर करता है। यदि आप ध्यान दें कि आप अधिक बार ठोकर खा रहे हैं, तेजी से मुड़ते समय अस्थिर महसूस कर रहे हैं या सहारे के लिए दीवारों या फर्नीचर को पकड़ने की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो यह कार्रवाई करने का समय है। सबसे अच्छी बात यह है कि संतुलन में सुधार किया जा सकता है, जैसे ध्यान से मन को साधा जा सकता है। हर दिन कुछ सेकंड के लिए एक पैर पर खड़े होना, एड़ी से पैर तक चलना या हल्का ताई ची, एक प्रकार का चीनी ध्यान व्यायाम का अभ्यास करने जैसे सरल व्यायाम आपको स्थिरता बनाने में मदद कर सकते हैं। अभी इस परीक्षण का प्रयास करें। खड़े हो जाए और एक पैर जमीन से ऊपर उठाए। क्या आप बिना संघर्ष किए इसे 10 सेकंड तक रोक सकते हैं? यदि नहीं, तो घबराएं नहीं, लेकिन इसे नजरअंदाज भी न करें, क्योंकि आज आप अपने संतुलन पर जितना अधिक काम करेंगे, आने वाले वर्षों के लिए आप उतने ही मजबूत और स्थिर रहेंगे। चौथा संकेत, रात्रि विश्राम, कायाकल्प का रहस्य। संकेत 4, आपके सोने के पैटर्न। आप रात को कितनी अच्छी तरह सोते हैं, यह इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। नींद केवल आराम के बारे में नहीं है, यह वह समय है जब आपका शरीर स्वयं की मरम्मत करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है
और मस्तिष्क से विषाक्त पदार्थों को साफ करता है, जैसे रात का अंधकार दिन की थकान को धो देता है। अध्ययनों से पता चला है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो लगातार उच्च गुणवत्ता वाली नींद बनाए रखते हैं, वे लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं, जबकि जो लोग खराब नींद से जूझते हैं, उनमें याददाश्त में गिरावट, हृदय रोग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का खतरा अधिक होता है। 2 पुरुषों के बारे में सोचें, राजेंद्र और हरीश, दोनों 70 के दशक के मध्य में है। राजेंद्र का सोने का समय निश्चित है, वह हर रात लगभग 7 घंटे सोते हैं और तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं। दूसरी ओर हरीश की रातें बेचैन रहती है, करवटें बदलते रहते हैं, कई बार जागते हैं और कभी-कभी उन्हें दोबारा सोने में संघर्ष करना पड़ता है। समय के साथ राजेंद्र का शरीर अच्छी तरह से काम करना जारी रखता है, उनका दिमाग तेज रहता है और उनकी ऊर्जा का स्तर स्थिर रहता है। लेकिन हरीश को ब्रेन फॉग, मानसिक धुंधलापन, दिन की थकान और यहाँ तक कि उनके रक्तचाप में बदलाव का अनुभव होने लगता है। यह सब उनकी घटती नींद की गुणवत्ता से जुड़ा है। यदि आप रात में अक्सर जागते हैं, सोने में कठिनाई होती है या बिस्तर पर घंटों बिताने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं, तो इसे हल्के में न लें। आपका शरीर आपको कुछ बता रहा है। खराब नींद कई चीजों से जुड़ी हो सकती है। तनाव, खराब आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी या यहाँ तक कि स्लीप एपनिया, नींद में सांस रुकना जैसी अज्ञात स्वास्थ्य स्थितियां। अच्छी खबर यह है कि नींद की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना, एक दिनचर्या का पालन करना, सुबह प्राकृतिक धूप लेना या रात में भारी भोजन से बचना जैसे सरल बदलाव बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। नींद केवल तरोताजा महसूस करने के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर और दिमाग को उनके सर्वोत्तम कार्य स्तर पर बनाए रखने के बारे में है। तो आज रात ध्यान दें कि आप कैसे सोते हैं। यदि आप थके हुए उठते हैं, सोने में संघर्ष करते हैं या महसूस करते हैं कि हाल के वर्षों में आपकी नींद बदल गई है, तो यह समायोजन करने का समय है। क्योंकि आज आप कितनी अच्छी तरह आराम करते हैं, यह निर्धारित कर सकता है कि आने वाले वर्षों में आप कितने मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। 5वां संकेत, अन्न का सम्मान, पोषण और जीवन शक्ति। संकेत 5, आपकी भूख और खाने की आदतें। आप 70 के बाद जिस तरह से खाते हैं, वह सबसे मजबूत संकेतों में से एक है कि आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। एक स्वस्थ भूख और एक अच्छी तरह से संतुलित आहार आपके शरीर को मजबूत, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को लचीला और आपकी ऊर्जा के स्तर को उच्च बनाए रखता है, जैसे पवित्र प्रसाद शरीर और आत्मा को पोषण देता है। दूसरी ओर भूख में अचानक कमी या खाने की खराब आदतें अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकती है और यहाँ तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। 2 महिलाओं पर विचार करें, सावित्री और लक्ष्मी, दोनों 74 वर्ष की है। सावित्री अपने भोजन का आनंद लेती है, विभिन्न प्रकार के ताजे, संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाती है और एक स्थिर वजन बनाए रखती है। वह अपना भोजन स्वयं तैयार करने के लिए उत्सुक रहती है और दिन भर ऊर्जावान महसूस करती है। लक्ष्मी ने हालांकि यह देखा है कि उन्हें अब उतनी भूख नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। वह भोजन छोड़ देती है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहती है और पिछले 1 साल में अनजाने में वजन कम हो गया है। उन्हें यह एहसास नहीं है कि उनकी घटती भूख केवल एक छोटा सा बदलाव नहीं है, यह एक लाल झंडा है कि उनका शरीर पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पा रहा है, जो उनकी मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है, उनके चयापचय को धीमा कर सकता है और यहाँ तक कि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है। वृद्ध वयस्कों में भूख कम होना अक्सर अंतर्निहित स्वास्थ्य चिंताओं से जुड़ा होता है, जिसमें पाचन संबंधी समस्याएं, हार्मोनल परिवर्तन या यहाँ तक कि संज्ञानात्मक गिरावट के शुरुआती लक्षण शामिल है। और जब आप पर्याप्त नहीं खा रहे होते हैं, तो आपका शरीर मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे कमजोरी, दुर्बलता और गिरने और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। यदि आपने अपनी खाने की आदतों में बदलाव देखा है, चाहे वह बहुत जल्दी पेट भर जाना हो, भोजन में रुचि की कमी हो या अप्रत्याशित वजन घटना हो, तो कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। 70 के बाद अच्छी तरह से खाना केवल पेट भरने के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व देने के बारे में है। संपूर्ण
पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करें, हाइड्रेटेड रहें और सिकुड़ती भूख को नजरअंदाज न करें। यह आपके शरीर का यह बताने का तरीका हो सकता है कि किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अपने आप से पूछें, क्या आप अभी भी अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं? क्या आप अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा प्राप्त कर रहे हैं? या आपने अपनी भूख और ऊर्जा के स्तर में गिरावट देखी है? आज आप जिस तरह से खाते हैं, उसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि आने वाले वर्षों में आप कितने मजबूत और स्वतंत्र रहेंगे। छठा संकेत, मन की शांति, तनाव प्रबंधन की कला। संकेत 6, तनाव को संभालने की आपकी क्षमता। आप 70 के बाद तनाव को कैसे संभालते हैं? यह आपको बता सकता है कि आप कितने समय तक जीवित रहेंगे। पुराना तनाव केवल आपके मूड को प्रभावित नहीं करता है, यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, आपके हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है और यहाँ तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करता है। जैसे चिंता की अग्नि मन की शांति को भस्म कर देती है। दूसरी ओर, जो लोग तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना जानते हैं, वे अपने बाद के वर्षों में स्वस्थ, अधिक सक्रिय और मानसिक रूप से तेज रहते हैं। देव और आनंद को लें, दोनों 76 वर्ष के हैं। देव को भी किसी और की तरह चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अप्रत्याशित खर्चे, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, पारिवारिक मुद्दे, लेकिन उन्होंने शांत, स्थिर दृष्टिकोण के साथ उन्हें संभालना सीखा है। वह गहरी सांस लेने का अभ्यास करते हैं, सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं और समस्याओं पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे एक ज्ञानी पुरुष संसार की लहरों में अविचलित रहता है। आनंद, हालांकि, तनाव को पकड़े रहते हैं। वह लगातार उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर है, छोटी छोटी निराशाओं से अभिभूत महसूस करते हैं और अक्सर खुद को नकारात्मक विचार पैटर्न में फंसा हुआ पाते हैं। समय के साथ यह निरंतर तनाव उनके शरीर पर हावी हो जाता है। उनका रक्तचाप बढ़ जाता है, उनकी नींद प्रभावित होती है और उनकी ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। दीर्घकालिक तनाव शरीर में सूजन को ट्रिगर करता है, जिसे अल्जाइमर से लेकर हृदय की स्थितियों तक लगभग हर प्रमुख उम्र से संबंधित बीमारी से जोड़ा गया है। यदि आप अक्सर तनावग्रस्त, चिड़चिड़े या भावनात्मक रूप से थके हुए महसूस करते हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। तनाव को प्रबंधित करने के तरीके खोजना, चाहे वह सचेतनता, माइंडफुलनेस, व्यायाम, गहरी सांस लेना, ध्यान, प्रार्थना या यहाँ तक कि हंसी के माध्यम से हो, आपके जीवन में वर्षों जोड़ सकता है। अपने आप से पूछें, जब चुनौतियां आती है तो क्या आप अनुकूलन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, या आप चिंता को पकड़े रहते हैं और तनाव को हावी होने देते हैं? शांत रहने, समाधान खोजने और आप जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता केवल आपके दिमाग के लिए अच्छी नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण कारक है कि आप कितने समय तक और कितनी अच्छी तरह जीवित रहते हैं। सातवां संकेत, संबंधों का तानाबाना, सामाजिक जुड़ाव का महत्व। संकेत 7, आपके सामाजिक संबंध। आपके रिश्तों की मजबूती सबसे स्पष्ट संकेतकों में से एक हो सकती है कि आप 70 के बाद कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। जैसे एक माला के मोती धागे से जुड़े होते हैं, वैसे ही मनुष्य सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है। अध्ययनों ने लगातार दिखाया है कि मजबूत सामाजिक संबंधों वाले लोग, चाहे दोस्ती, परिवार या सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से, लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीते हैं। दूसरी ओर, अकेलापन, हृदय रोग, अवसाद, संज्ञानात्मक गिरावट और यहाँ तक कि शीघ्र मृत्यु के उच्च जोखिमों से जुड़ा हुआ है। 2 महिलाओं के बारे में सोचें, इंदिरा और भारती, दोनों 78 वर्ष की है। इंदिरा का एक सक्रिय सामाजिक जीवन है। वह पुराने दोस्तों के संपर्क में रहती है, एक स्थानीय सत्संग मंडली में भाग लेती है और परिवार के साथ समय बिताने का आनंद लेती है। वह अपनी बातचीत का इंतजार करती है, अक्सर हंसती है और अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव की भावना महसूस करती है। भारती, हालांकि, अपना ज्यादातर समय अकेले बिताती है। वह पिछले कुछ वर्षों में अपने कई दोस्तों से संपर्क खो चुकी है और यद्यपि उनका परिवार है, वह शायद ही कभी संपर्क करती है। जैसे जैसे महीने बीतते हैं, वह अलग थलग महसूस करने लगती है, उनका मूड गिर जाता है और उनका समग्र स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। मानवीय संबंध केवल भावनात्मक समर्थन से कहीं अधिक है।
यह शारीरिक स्वास्थ्य में सीधी भूमिका निभाता है। जब आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो आपका मस्तिष्क सक्रिय रहता है, आपके तनाव का स्तर गिरता है और आपका शरीर ऐसे रसायन छोड़ता है जो समग्र कल्याण को बढ़ावा देते हैं। यदि आपने खुद को सामाजिक गतिविधियों से पीछे हटते हुए, फोन कॉल से बचते हुए या पहले की तुलना में अधिक समय अकेले बिताते हुए पाया है, तो इसे बदलने का समय आ गया है। जुड़े रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय लोगों से घिरा रहना है। छोटे छोटे प्रयास भी, किसी पुराने दोस्त तक पहुंचना, साझा हितों वाले समूह में शामिल होना या सार्थक बातचीत करने की आदत बनाना बहुत अंतर ला सकते हैं। क्योंकि जिन रिश्तों को आप आज पोषित करते हैं वे केवल खुशी नहीं लाते, वे यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि आप आने वाले वर्षों में स्वस्थ रहें और लंबे समय तक जीवित रहें। अंतिम विचार, जीवन की संध्या में आत्मचिंतन। अब जब आप इन 7 संकेतों को जान गए हैं तो एक क्षण रुककर विचार करें कि आप कहाँ खड़े हैं। क्या आप ताकत और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या आपने सूक्ष्म परिवर्तन देखे हैं जो चेतावनी संकेत हो सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इनमें से अधिकांश कारक आपकी चलने की गति, पकड़ की ताकत, संतुलन, नींद की गुणवत्ता, खाने की आदतें, तनाव का स्तर और सामाजिक संबंध ऐसी चीजें हैं जिनमें आप सुधार कर सकते हैं। आपका भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है और आज आप जो विकल्प चुनते हैं उनका आपके आगे कितने साल है इस पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ सकता है। यदि आपने उन क्षेत्रों को पहचाना है जहां आपको सुधार करने की आवश्यकता है, तो किसी डॉक्टर के यह बताने का इंतजार न करें कि बदलाव करने का समय आ गया है। अभी शुरू करें, अधिक सैर करें, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करें, अच्छी नींद को प्राथमिकता दें, सामाजिक रूप से जुड़े रहें और तनाव को प्रबंधित करने के तरीके खोजें। लक्ष्य केवल लंबे समय तक जीना नहीं है, बल्कि बेहतर जीना है। क्योंकि दिन के अंत में दीर्घायु केवल आपके पास बचे वर्षों की संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि उन वर्षों में आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले जीवन की गुणवत्ता के बारे में है। यह जीवन एक उपहार है और इसे पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीना ही सच्चा योग है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और साझा करें कि आज आपने क्या सीखा और आप इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियां पढ़ना हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन देता है। यदि आपको यह चर्चा ज्ञानवर्धक और सहायक लगी तो कृपया इसे पसंद करें, साझा करें और शायद अपने प्रियजनों को भी बताएं। आपका समर्थन हमें आपको सूचित करने और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगली ज्ञान चर्चा में देखने के लिए उत्सुक हैं। शुभम भवतु।